सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ मास का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जंपिंग प्रॉब्लम्स। तो बच्चों आज हम कूदना कूदना खेलेंगे। क्या खेलेंगे हम? कूदना कूदना। तो बहुत बढ़िया, हम कूदना कूदना खेलते हैं आज। तो देखो प्रॉब्लम्स किस तरह की होती है। देखो इन प्रॉब्लम्स में जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जबकि इसमें कंसेप्चुअली अगर हम अंडरस्टैंडिंग रख लें तो बहुत इजी प्रॉब्लम्स होती है और ज़्यादा कुछ टफ कंसेप्ट नहीं है। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपने देखे भी होंगे, आपको याद आएंगे कि मान लो इस तरह से ये कोई गाड़ी है, ये कोई क्या है, गाड़ी है। ओके, इस गाड़ी है भाई, ओके गाड़ी। अब हमारी गाड़ी पे क्या हो रहा है, गाड़ी पे हमारा बबलू हमारा बबलू हमारा बबलू बैठा हुआ है और गाड़ी जो है वो जो रोड है उस पर चल रही है। हमारा जो गाड़ी है वो रोड पे इस तरह से आगे चल रहा है, ठीक है। तो जब रोड पे गाड़ी चल रहा है, ठीक है, रोड पे इस तरह से गाड़ी आगे मूव कर रहा है, तो हुआ क्या कि बबलू ने देखा कि कहीं दूर उसे अपना कोई दोस्त दिखाई दिया और वो इतना एक्साइटेड हो गया कि चलती हुई गाड़ी से, कोई गाड़ी जो है V1 स्पीड से चल रही थी, और चलती हुई गाड़ी से खुपात से जंप कर दिया उसने। तो जंप कर दिया तो इस तरह से ये हवा में आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब इसमें क्या हुआ कि जब ये जंप किया तो अब लॉजिकली आप सोचो, चलो चलती गाड़ी में जो है अगर हो सकता है हमें समझने के लिए दिक्कत है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल आप खुद सोचो कि मान लो सिचुएशन ऐसी होती कि ये कोई गाड़ी है वो खड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और उस पर जो कोई आदमी बैठा हुआ था वो अगर किसी स्पीड u से जंप करे, किसी स्पीड u से जंप करे, तो बताओ ये जो गाड़ी है उसके जंप करने के बाद जो है, मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि गाड़ी यहाँ पर है और आदमी जो है वो हवा में आ गया है, तो क्या हमारी गाड़ी को पीछे पीछे की तरफ कोई झटका लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और गाड़ी किसी न किसी स्पीड से पीछे की तरफ जाती है और आदमी आगे किसी स्पीड से जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति हमें पता है और हमें कॉमन सेंस से समझ में भी आती है कि हाँ भाई ऐसी स्थिति होनी चाहिए और होगी, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें इनिशियल, इसमें ये जो V1 था इसको मैंने बोल दिया कि ये इनिशियल स्पीड थी। ये जो मेरी स्पीड थी वो क्या थी? इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड, ठीक है, इनिशियल स्पीड जा रही थी। अब जो मेरा बच्चा जो है, बबलू जो है, वो जब जंप किया तो देखो इसमें होता क्या है कि जंप करने के बाद हमारी जो गाड़ी है उसकी इनिशियल स्पीड तो कुछ चेंज हो जाएगी, V1 से V2 हो जाएगी। अब किस स्पीड से हमारा बबलू जंप किया, इस पर बेस्ड होता है मेन प्रॉब्लम। जो बबलू जंप किया इनिशियल, मैं इनिशियल और फाइनल स्टेज दिखाता हूँ, इनिशियल कंडीशन में दिखा रहा हूँ। इनिशियल, मान लो इनिशियल में क्या होगा, हो सकता है रेस्ट पे, हो सकता है चल रहे हो, तो हम चलता हुआ कंडीशन मान लेते हैं कि इस तरह से गाड़ी था और वो था जो V1 स्पीड से चल रहा था गाड़ी, बबलू इस पर बैठा हुआ था, ठीक है, इनिशियल में से हुआ। फाइनली क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो गाड़ी है वो, ये जो बबलू था उसने क्या किया, जंप किया। तो जैसे ये जंप किया तो बबलू जो है वो कहाँ आ जाएगा, मेरा हवा में आ जाएगा, ठीक है। इसने u स्पीड से जंप किया, ठीक है। अब क्या होगा कि u स्पीड से जंप कर लिया तो मेरी जो गाड़ी है उसकी स्पीड V1 नहीं रहेगी, वो कुछ चेंज हो जाएगी, V2 हो जाएगी। हमें पता है कि इसने आगे इसका, अगर इस सीन का एनालिसिस करें, अगर हम इस सीन का एनालिसिस करें तो देखो क्या हुआ होगा। तो ये हुआ होगा कि यहाँ पे जब इसने जंप किया होगा, जस्ट जंप किया होगा, तो बबलू जो है उसने एक फोर्स लगाया होगा इस गाड़ी पे पीछे की तरफ, ठीक है, इस पर पीछे की तरफ इसने फोर्स लगाया होगा, वो मान लो N लगाया होगा, और इस पर जो है गाड़ी से आगे की तरफ फोर्स लगा होगा कितना, N। जितना पीछे लगाया उतना आगे लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे समझ में आएगा कि यार जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा क्या है, सिस्टम, ये मेरा क्या है, पूरा सिस्टम है। तो मेरा सिस्टम पर अगर मैं इसे बोल दूं कि भाई ये जो है, इसे पूरे को अपन एक सिस्टम ले लेते हैं, तो यहाँ पे इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन वो कितना है, नेट एक्सटर्नल
फोर्स इन एक्स इक्वल्स टू कितना 0। तो हमें पता है कि इस दुनिया में जब भी एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 होगा तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो ये इम्प्लाई क्या करता है, इसका मतलब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्व हमारे सिस्टम में जो है एक्सटर्नल डायरेक्शन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स 0 है एक्सटर्नल तो उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है भाई, मोमेंटम क्या होता है, तो हमें पता है कि मोमेंटम p इक्वल्स टू कितना होता है, m इंटू वी होता है, ठीक है। अच्छा भाई p इक्वल्स टू m इंटू वी होता है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, इस u पर चर्चा करते हैं कि ये जो u है, सारा खेल एक्चुअली किसका होता है, सारा खेल u का होता है, ठीक है। तो वापस से इसको एक बार फटाफट बना लेते हैं कि वापस से इनिशियल में हमने इस तरह से गाड़ी को बना लिया और इनिशियल कंडीशन में ये गाड़ी थी जो v1 से चल रही थी और फाइनल कंडीशन में मैंने इसको बना लिया वापस से गाड़ी को, और ये v1 से चल रही थी, गाड़ी की स्पीड बाद में v2 हो गई और जो बबलू था वो इनिशियल में बैठा हुआ था, फाइनली क्या हुआ, इस स्पीड u हो गई, ठीक है। अब ये इनिशियल लिख दिया, इनिशियल, ठीक है, और ये हो गया फाइनल। अब मेरे पास इसका मास दे दो कैपिटल M, ये कैपिटल M, स्मॉल m, ये स्मॉल m। अब जो u दिया जाता है वो क्या होता है, कभी कभी u जो है उसके साथ 3 खेल होते हैं। कभी कभी u जो दिया जाएगा वो किसके रेस्पेक्ट में दिया जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा। कभी कभी क्या दिया जाएगा, ये कभी कभी दिया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। हमारा जो ट्रॉली था, ये ट्रॉली है हमारा T फॉर ट्रॉली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली में भी 2 कंडीशन होती है। क्वेश्चन में लिखा होगा कि बॉय जंप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। कभी कभी लिखा होता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, इसमें भी 2 केस आते हैं। वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, और दूसरा वर्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। तो देखो फिजिक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स ही बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस होती है। वर्ड पे ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। लेकिन आप सोच लो कि 3 अगर केस हैं, ठीक है ना, इसको मैंने बोल दिया ये केस 1 था, और विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप केस 2 था, और आफ्टर जंप कितना, केस 3 था, ठीक है। मुझे बताओ बिफोर जंप किसका, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बिफोर जंप ट्रॉली की स्पीड कितनी है, v1, ठीक है, v1 है। बिफोर जंप जो है ट्रॉली की स्पीड कितनी है, v1, और आफ्टर जंप जो ट्रॉली की स्पीड कितनी है, v2, ठीक है, ये हमें दिख रही है। अच्छा भाई ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं मोमेंटम कंजर्वेशन मैं मोमेंटम कंजर्वेशन को लिखना चाह रहा हूँ कि भाई मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम p इनिशियल लिखते हैं। p इनिशियल, बताओ p इनिशियल तो हमेशा बहुत इजीली लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। दोनों साथ में बैठे हुए थे गाड़ी पे, तो गाड़ी का वेलोसिटी इनका वेलोसिटी होगा, तो m इंटू v1 प्लस स्मॉल m इंटू कितना, v1, या इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू कितना, v1। तो p इनिशियल हो गया। p फाइनल में ध्यान देंगे हम लोग, बहुत ध्यान से इसको p फाइनल को देखेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का। p फाइनल कैसे लिखेंगे, तो p फाइनल के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। p फाइनल केस 1 के लिए, केस 1 के लिए बताओ क्या लिखेंगे, केस 1 मतलब ये वाला, मतलब जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बाद में ट्रेन की हमारी जो ट्रॉली थी उसकी स्पीड कितनी होगी, v2, तो m इंटू v2 ट्रॉली का मोमेंटम प्लस इस बच्चे का मास कितना था, m इंटू इसकी स्पीड कितनी है, u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कितना, p फाइनल। किस केस के लिए, ये हमारा इक्वेशन केस 1 के लिए है ना, केस 1 के लिए। केस 1 कहाँ था बोलो, ये केस 1 था यहाँ पे। अब इसी p फाइनल को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, केस 2 के लिए। केस 2 क्या है, बिफोर जंप। तो बताओ केस 2 यानी कि फाइनल मोमेंटम ट्रॉली का तो अभी भी वही रहने वाला है, m इंटू v2। अब जो बच्चा है उसका मोमेंटम फाइनल लिखने के लिए मैं उसका मास लिख दूंगा इनटू। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू
गाड़ी, ठीक है, कार्ट बोल दो, गाड़ी बोल दो, आपका जो मन करे वो बोल दो। मैं जी फॉर गाड़ी बोल रहा हूँ, जी फॉर गाड़ी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ गाड़ी, बोलो सही है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी प्लस वेलोसिटी ऑफ गाड़ी। इसको ध्यान से समझो, क्या ये समझ में आया? ठीक है, ये रिलेटिव का कंसेप्ट था, ऐसा लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय जो ग्राउंड फ्रेम में होगी उसे लिख सकता हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि इस केस में इस वेलोसिटी को u को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोला था, ध्यान से देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, इसलिए मैं डायरेक्ट u लिख दिया। लेकिन सेकंड केस में जो है हमें क्या दे रखा है, सेकंड केस के लिए बिफोर जंप, वेलोसिटी ऑफ बॉय बिफोर जंप, ये हमें बोला गया है कि फाइनली क्या बोला गया है, स्टेटमेंट क्या होगा कि बॉय जंप्स विद स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप। तो उस केस के लिए मैं इसका जो स्पीड होगा वो क्या लिखूंगा, u नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा उसका स्पीड जो होगा वो मैं लिखने वाला हूँ u प्लस वी जी, वेलोसिटी ऑफ गाड़ी, जी फॉर गाड़ी, ध्यान से देखो जी फॉर ग्राउंड नहीं है, जी फॉर गाड़ी है। तो गाड़ी की स्पीड कितनी है बिफोर जंप v1, तो मैं v1 ऐड कर दूंगा। बोलो समझ में आया? केस नंबर 2 के लिए, ये मैंने केस 2 के लिए बात की। बताओ अगर कोई वो बोलता कि बॉय जंप्स विद स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बॉय जंप्स विद स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। बताओ आफ्टर जंप अगर बोल देगा तो इसका p फाइनल क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा कैपिटल M इंटू v2, ये किसका होगा गाड़ी का, प्लस बॉय का मास इंटू बॉय की, बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा, बॉय की वेलोसिटी ऑफ बॉय, ये बी फॉर क्या है वेलोसिटी ऑफ बॉय, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी प्लस वेलोसिटी ऑफ गाड़ी। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी तो कितना दे रखा है u, ठीक है ना, बॉय की वेलोसिटी गाड़ी के रिस्पेक्ट में प्लस वेलोसिटी ऑफ गाड़ी कब, आफ्टर जंप, आफ्टर जंप मतलब कितना v2। तो ये केस थर्ड के लिए, फॉर केस थर्ड, ठीक है, फॉर केस थर्ड, ये फॉर केस 1, ये फॉर केस 1 2 3। तो तीनों केस के लिए हमारी जो इक्वेशन होगी वो ये वाली होगी, पहले केस के लिए ये, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। पी इनिशियल कॉमन होगा, पी फाइनल को 3 तरह से लिख सकते हैं, जो कि इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो बालक था वो कैसे जंप किया। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जंप किया तो डायरेक्ट यू लिख देंगे, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में जंप किया बिफोर जंप तो ये लिख देंगे दूसरा वाला केस, और ट्रॉली के रेस्पेक्ट में जंप किया आफ्टर जंप, ठीक है, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में जंप किया आफ्टर जंप, है ना, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, तो थर्ड केस लिख देंगे। समझ में आया? ठीक है, तो इन इक्वेशन को करें। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, और फिर हम इसको और अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिया, तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस तरह से एक गाड़ी ले ली, और मैंने आपको पूछा कि इस तरह से यहाँ पे इसका मास ले लेते हैं, तो कि हमें जो है एनालिसिस करने में फीलिंग आएगी कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स हमको अच्छे से आएगी। ठीक है, अब मैंने इसका मास जो है वो ले लिया 40 kg, मास इक्वल्स टू 40 kg ले लिया, और जो है बॉय ले लिया हमने यहाँ पर 10 kg का, 10 kg। ठीक है, और ये जो है बॉय गाड़ी है जो है वो इनिशियल v1 इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अब मैंने क्वेश्चन लिखा कि क्या हुआ, सडनली बॉय जंप्स विद 2 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, आफ्टर जंप। ठीक है, तो फाइंड करना है फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। अब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए ध्यान से देखेंगे।
अब सबसे पहले हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो मोमेंटम कंजर्व, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फिगर बना लेता हूँ कि इनिशियल में जो है मोमेंटम कितना है, पी इनिशियल तो मैं तो लिख सकता हूँ मैं, मास कितना है, टोटल मास कितना है 40 + 10, तो 40 + 10 इंटू कितना 5, ये हो गया 50 × 5 250, ठीक है। P = mv, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब फाइनली मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, फाइनली मैंने किया कि 2 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो फाइनल कंडीशन जो है वो इस तरह से है कि फाइनली गाड़ी जो है उसकी स्पीड जो है वो हो जाती है कितना v2 हो जाती है, और जो बालक है वो कूद गया है, जंप कर दिया है, तो इसकी स्पीड जो है वो है इक्वल्स टू कितना 2 कौन सा, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, ठीक है, आफ्टर जंप। अब मैं पी फाइनल का इक्वेशन लिखता हूँ, ध्यान से देखना, पी फाइनल, पी इनिशियल लिख रखा है इक्वेशन नंबर 1, पी फाइनल इक्वल्स टू ट्रॉली का बता मोमेंटम फाइनल, ट्रॉली का मास कितना है 40, तो 40 इंटू कितना v2 प्लस किसका, बॉय का मास कितना है 10 इंटू, अब सोचो वापस से, जब ट्रॉली के रिस्पेक्ट में किया तो हमें पता है फॉर्मूला जो है हमें लिखना होता है कितना, वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ गाड़ी, जी फॉर गाड़ी, जिसको हम ट्रॉली भी बोल रहे हैं, ठीक है, ट्रॉली बोला था। तो बताओ इसकी स्पीड जो होगी वो क्या लिखे, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी कितना है 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ गाड़ी, कब, बिफोर जंप तो 5 है, और आफ्टर जंप कितना है v2 है, तो लिखा आफ्टर जंप, तो प्लस कितना v2, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर कितना 2। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग सिंपली इक्वेशंस को बराबर कर देंगे, इक्वेशन नंबर पी इनिशियल बराबर कितना पी फाइनल, तो पी इनिशियल इक्वल्स टू कितना पी फाइनल, ये जैसे हमने किया तो हमने देखा पी इनिशियल कितना है 250 इक्वल्स टू पी फाइनल, तो पी फाइनल को लिखूंगा मैं 40 v2 प्लस 10 इंटू 2 20 प्लस 10 v2, तो ये बन गया 10 v2। बताओ ये कितना हो गया 10 250 माइनस 20, तो ये बन गया 230 इक्वल्स टू कितना 40 v2 40 प्लस 10 50 v2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो v2 होगा, v2 इक्वल्स टू कितना आएगा 230/50 इक्वल्स टू 20 ये बन गया 23/5, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 23/5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल स्पीड हो गया v2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, बताओ अगर क्वेश्चन में अगर आफ्टर जंप की जगह बिफोर जंप होता तो मैं क्या कर सकता था, तब मैं यहाँ पर इस जगह पर चेंजेस करता, क्या चेंजेस करता, इसकी v2 की जगह इसमें क्या लिख लेता v1। तो आप लोग अपने लिए क्वेश्चन लिख सकते हो, सेम क्वेश्चन लिखो लेकिन आफ्टर जंप को बिफोर जंप कर दो, तो यहाँ पे चेंजेस आएगा, ध्यान रखना क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पर v2 की जगह v1 आ जाएगा उस केस में। और अगर बताओ इसी क्वेश्चन को मैं बोलता विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बताओ v2 क्या होता, हट जाता, तब v2 हट जाता, ओनली 2 आता, बस यहाँ पर 10 × 20 लिखते हैं, 10 × 2 20 ही लिखते, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से देखो क्या मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एनालिसिस करो कि क्या बताया गया है आज, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान से, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसको समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आगे मिलते हैं।